विश्वेश्वर ऋषि कितने महान संत थे, पर केकसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसका पुत्र रावण हो गया। इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की है कि बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से बचाओ। पर यह होगा तभी जब पति पत्नी में प्रेम होगा। पति पत्नी को कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। कभी कभी पत्नी नाराज हो जाए, सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। घर की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, पर आज की हालत ये है, बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दोनों 5वें माले पे कूद जाएं, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की हालत ये है ना। पति पत्नी को ऐसे होना चाहिए। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया, पति ने लाखों बातें सुना दी पत्नी को, पत्नी बिल्कुल आग बबूला हो गई, और गुस्से में बोली अब तुम्हारे घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी, इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूं, और बहुत नाराज हो गई। पति भी समझ गया कि आज तो ये कुछ ज्यादा ही नाराज है। अब वो पति चुप हो गया, अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो उसे और गुस्सा आएगा। पत्नी गुस्से में गई कमरे में, अलमारी खोली, कपड़े निकाले, सूटकेस जमाने लगी। पति समझ गया कि 100% ये गई आज, अब क्या करें, अब क्या करें। उसने सोचा रुको, वो गया और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़े जमाने लगा। पत्नी ने देखा कि मैं तो गुस्से में मायके जा रही, ये क्या कर रहा है, तो तिरछा मुंह करके बोली आप क्या कर रहे हो। पति बोला और तुम क्या कर रही हो। पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूं, 1 मिनट तेरे घर में नहीं रहूंगी। पति बोला मैं भी ससुराल जा रहा हूं, बच्चे भी लगे हैं 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही रही हो, हम सोच रहे उसी गाड़ी में हम बैठ जाएं, किराया बचेगा। तो पत्नी को हंसी आ गई, और पत्नी पता क्या बोली, पति की तरफ मुंह करके बोली बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती। खेल खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को, एक सूर्य एक चंद्रमा। पर यहां दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं, है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा विवाद घरों में चल रहा है, तो सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, परिश्रम जीवन में, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम, और निज जीवन में पवित्रता, ये 4 सूत्र हैं। निज जीवन में पवित्रता रखो, दुनिया को दिखाने की कोशिश मत करो, ऊपर वाले को डरते रहो। इससे ऊपर माले वाले को नहीं, लोग देखने लगे कि ना जाने ऊपर कौन है, ऊपर वाले माले में, और इस सबसे ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं। उसको डरो। हम लोग उसको डरते हैं जो कुछ नहीं कर सकता। हम आप लोगों को खूब डरेंगे, आप लोग देखोगे हम माला लेके बैठ जाएंगे, तुम लोग समझो बहुत बड़े संत जी आए हैं, 24 घंटे माला ही घुमाते रहते हैं, और कमरे में जाके माला फेंक देंगे, मोबाइल उठा के चलाने लगेंगे। हमारे लड़के कह देंगे गुरुजी अभी पूजा कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे, राम मोबाइल चला रहे हैं। हम आप लोगों की नजर में तो अच्छा दिखना चाहेंगे, पर उसकी नजर में गड़बड़ हो जाएंगे, जबकि उसकी नजर में अच्छे रहो। हमें आप लोगों का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप लोग समझ लो मैं बहुत बड़ा संत हूं, क्या कर लोगे, और आप समझ लो मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्या कर लोगे, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर ये चाह ले तो 1 मिनट में कोई भी स्क्रू ढीला हो जाएगा, और मैं पागल हो जाऊंगा। इसी कलकत्ते में पन्नी झिल्ली पॉलीथिन बीनते हुए फिरता रहूंगा, लौट के ही नहीं जाऊंगा फिर कभी। इसलिए उसको डरो, दुनिया में और किसी को मत डरो। बस भगवान का भजन करते रहो, बस ये करते रहो कि सबसे सुंदर
सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर एक ने प्यारा है भोले का नाम। ऐसा एक मुझे सो तो हूँ सोई कर दो। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सभी लोग ताली सेवा करो। ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ अगले जन्म में आपको घर घर ताली ना बजवा दें। ठीक, इसलिए कथा में ताली बजाते रहो, और जो ताली ना बजा रहा हो समझना वो अगले जन्म की तैयारी में है। अभी तो सीधी बजानी है, फिर ऐसी बजाओगे। समझ गए? अभी भगवान ने सीधा मौका दिया है तो सीधी ताली बजाओ, वरना हाथ कब मुड़ जाए कोई भरोसा नहीं, ऐसी लगेगी उल्टी ताली। समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं? कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ की राम राम। वैसे ही बना हुआ तुम तो एक बार जो सेट हो जाए फिर अपन को हमारे माइक से नहीं बोलने। राम राम राम। तो निवेदन प्रयाग में
त्रिवेणी के संगम पर कथा का वाचन हो रहा है। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं, हे सूत महापराज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथासारम पुराणा नाम विंशता। अब मुझे आप सारे पुराणों का सार सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, विद्यते मनः शुद्धि कली जना नाम विशेषतः, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तस्य सुधीमतः। जब अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव का उदय होता है तो व्यक्ति को शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य मिलता है। शिव महापुराण की कथा कराने का फल क्या है? सूत जी महाराज कह रहे हैं, राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्नि होष्ट सतेन चो तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। कलयुग में चाहे कोई व्यक्ति राजसु यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा सुन ले, कलयुग में राजसु यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि राजसु यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जब पूरी दुनिया में दिग्विजय करके लौटता है, उसको देख करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति की जाती है। तो कलयुग में राजसु यज्ञ कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है। पर सूत जी महाराज कह रहे, अगर राजसु यज्ञ ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा को सुन लो, तुम्हें राजसु यज्ञ फल की प्राप्ति होगी। शिव महापुराण जिनके परिवार में, जिनके घर में, जिनके जीवन में हो जाती है, उनकी जहां से वंश बेल चालू होती है, और जहां तक वंश चलेगी वो पूरा वंश भगवान शिव के धाम में वास करता है। ये शिव महापुराण की कथा का फल है। ज्ञात अज्ञात पितर भी, कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता हमारे परिवार में कितने पितर रहे। कई बार ऐसा भी होता है, गर्भ में आने के बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद गर्भ खंडित हो जाता है, तो वो भी तो हमारा वंश ही है। अल्पायु में चला गया तो वो आत्मा भी तो भटकती है। तो कहते हैं ज्ञात अज्ञात पितरों का भी उद्धार श्री शिव महापुराण की कथा से हो जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जो व्यक्ति इतने जगह न गया हो उसका मनुष्य जीवन लेना बेकार। कहा? गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा। जो गंगा जी के घाट पे निवास न किया हो, जो 7 पुरियों में न गया हो, जिसने जाकर के गया जी में अपने पितरों का तर्पण न किया हो, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन न किया हो, जो 4 धाम न गया हो, उसका मानव जीवन लेना व्यर्थ। तो शौनकादिक ऋषि कहते फिर क्या करें? बोले वो किंचित मात्र, थोड़े समय भी अगर श्री शिव महापुराण की कथा में बैठ जाए तो उसके लिए 7 पुरियों में निवास का फल मिल जाता है। उसको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। जो शिव महापुराण की कथा को भक्ति भाव से सुन लेता है, उसे 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। जो शिव महापुराण की कथा को भावपूर्ण सुन लेता है, उसे 1 लाख गौदान का फल मिल जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा है। शौनक ऋषि कह रहे, इतनी बड़ी महिमा आपने बताई शिव महापुराण की? बोले हाँ है, तो बता दी, लिखा है, श्लोक लिखा है, इसलिए बोल दिया। तो शौनक ऋषि कहते, एक बात बताओ, क्या कभी इस पुराण को किसी ने सुना? इसका कोई इतिहास है, कोई कथा है? सूत जी महाराज कहते, तो ध्यान से सुनो। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेतः वेद धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। ये महिमा है शिव महापुराण की।
किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था और उसी नगर में एक भावती नाम की नर्तकी रहती थी। एक बार देवराज की नजर उस पर पड़ गई जो अतिशय सुंदरी थी और जो वेश्या होती है वो कुछ कामों में बड़ी निपुण होती है। परधन परमन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। इस देवराज ब्राह्मण था, पैसे वाला था। धीरे धीरे इसने अपनी रूप मोहिनी का जाल देवराज के ऊपर फेंक दिया। देवराज पूरी तरह इस भावती नाम की गणिका पर असक्त हो गया। घर में पत्नी से झगड़ा करने लगा, माँ बाप से झगड़ा करने लगा और एक दिन ये भावती से बोला कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। उसने कहा मुझे मंजूर है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपने माँ बाप और पत्नी को रास्ते से हटाना होगा। इस पर तो वासना के भूत सवार थे। ये घर गया, इसने अपने बूढ़े माँ बाप और पत्नी को मार डाला। उस भावती नाम की गणिका को ले आया और जब गणिका का संग किया तो लिखा है रस विक्रेता, ये शराब पीने लगा। धीरे धीरे काल चक्र चला, ये बूढ़ा होने लगा। पैसा लेकर के उस गणिका ने एक दिन इसको घर से निकाल दिया। इस देवराज को अपने कर्मों पे पछतावा हो रहा था। एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना आप लोग। ठाकुर जी के घर में, भोलेनाथ के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम किस जाति के हो। वहां तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म कौन से किए। और दूसरी बात ये जिंदगी भर याद रखना, अगर तुम्हारे कारण तुमने किसी को सुख से जीने नहीं दिया, तुम्हारे कारण अगर तुमने किसी को सुख से जीने नहीं दिया तो भगवान तुम्हें सुख से मरने भी नहीं देगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो, अभी तो तुम्हें जो करना है सो कर लो, अभी कोई रोक टोक नहीं है। बात ऐसे समझ लो, आजकल बड़े बड़े मॉल बन गए ना, मॉल। आदमी जब मॉल में जाता है तो वहां हर प्रकार का सामान रखा है ना। वहां जहर की शीशी भी रखी है। तुमको एक ट्रॉली दे दी जाएगी और जाओ भर लाओ। अब अगर वहां तुम जहर की शीशी भी उठाओगे तो तुम्हें वहां कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। नहीं बाबूजी ये मत लो, रोकेगा कोई? तुम्हें जो उठाना है सब स्टॉल लगे हैं। जहर उठा लाओ, अमृत उठा लाओ, साबुन उठा लाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। वहां तुम तो उठाओ, तुम्हें जो उठाना है। पर जब बाहर आओगे और जब लिस्ट बनेगी तब क्या होगा? तुमने जो उठाया है, जो खरीदा है, उसी की लिस्ट तो बनेगी कि नहीं बनेगी? कि अलग से बन जाएगी? जो तुमने नहीं लिया वो तुम्हारे बिल में आएगा? नहीं आएगा। तुमने जो खरीदा है वही तुम्हारे बिल में आएगा। तो ये ध्यान रखना, अभी तुम्हें जो करना है कर लो, पर एक दिन चेक पोस्ट पे तुम्हें जाना है और वहां तुम्हारे जीवन भर के कर्मों का बिल निकलेगा और वो तुम्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिर वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां तो तुम्हारी चलेगी। तुम्हें जो लेना है ले लो, पर जब बिल देना पड़ेगा फिर तुम्हारी चल जाएगी कि नहीं 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 मैंने ये ले भली लिया पर इसका पैसा नहीं दूंगा। वो तो हिसाब बराबरी से होगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे कारण कोई सुख से जी ना पाए, वरना भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। देवराज बूढ़ा, बीमार, पश्चाताप की आग में जल रहा है।
एक मंदिर में पहुंचा, वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जाकर के भूखा था। ये इसलिए नहीं बैठा कि हमें कथा सुननी है, ये इसलिए बैठ गया कि कथा के बाद प्रसाद बटेगा, अब वो मुझे मिल जाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो ये प्रसाद के लोभ में मंदिर के बाहर बैठा रहा, कथा सुनता रहा। जैसे ही प्रसाद बटा, इसने हाथ में प्रसाद लिया, अब प्रसाद मुंह तक गया ही था हाथ, और इसके प्राण निकल गए। यमराज ने अपने सेवकों से कहा, जाओ, दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण इस वक्त अपने प्राण त्याग रहा है, इसे लेकर आओ, इसको लेकर आओ। उसी समय भगवान शिव के पार्षद आए और बोले, हटो, ये तो शिव लोक जाएगा। अरे बोले, ये पापी है। बोले, था। कब तक था? बोले, जब तक शिव महापुराण के श्लोक इसके कानों में नहीं पड़े तब तक था। और भगवान का हाथ में प्रसाद लिए शिव जी का, और इसके प्राण निकल गए, ये शिव धाम को जाएगा। सूत जी कहते, ये भगवान शंकर शिव के महापुराण का महत्व है कि बिना मन के भी शिव महापुराण सुन लिया तो देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। बोले, कोई दूसरी कथा है? बोले, हां, एक कथा और है भगवान शंकर की। कौन सी? समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास्कल संग कहा, बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जना। एक बास्कल नाम का ग्राम था, और वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। यहां तो अकेला देवराज बेकार था, पर बास्कल पूरा गांव ही बेकार था। उस गांव में शराब, मांस, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। व्यभिचार कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी, और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। वहीं एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, पूरा गांव ही दुष्टों का था। सूत जी कहते हैं, उस बिंदुक का विवाह हुआ, और इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये माता पिता के घर में बड़ी सद्विचारों से रहती थी, पर जब बिंदुक से इसका विवाह हुआ और इसने गांव में देखा कि यहां तो सब पाप कर्म में लिप्त हैं, इसको बड़ी घुटन होती। एक दिन कुछ महिलाओं ने इससे कहा कि चंचुला, जब तेरा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तू पुरुष का साथ क्यों नहीं करती? यहां तो ये सब चलता है। धीरे 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 कुसंग का रंग चढ़ गया। देखो, सत्संग का रंग जल्दी नहीं चढ़ता, पर कुसंग का रंग जल्दी चढ़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान से सुनना, कि कुसंग का रंग जल्दी आता है और सत्संग का रंग देर से आता है। पर कुसंग का रंग फीका है, सत्संग का रंग आता तो देर से है, पर एक बार भर लग जाए फिर छुटाए नहीं छूटता। मीरा जी ने कहा ना, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, धुबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सत्संग में और कुसंग में एक फर्क है, ध्यान से समझना। कुसंग में सब बुराई है, एक अच्छाई है। जितने भी गलत चीजें हैं सब गलत हैं, पर उनमें एक अच्छाई है। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनमें एक बुराई है, और उस एक बुराई के कारण सत्संग का असर जल्दी नहीं होता है। दुनिया की जितनी बुराई है उसमें एक अच्छाई ये है
कि वो साथ में रहते हैं। दुनिया की जितनी बुराई हैं वो इकट्ठी हैं। अभी 4 लोग बैठ के शराब पी लेंगे, 4 लोग बैठ के गांजा पी लेंगे, 4 लोग मिलके चोरी कर लेंगे, क्योंकि उनमें संगठन है बुराइयों में। उस सत्संग में सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये संगठित नहीं होते। कभी अच्छे लोग कभी संगठित नहीं होते। अभी 2 अच्छे विद्वानों को बिठा दो, तुरंत लड़ बैठेंगे। 2 विद्वान एक जगह बैठे ही नहीं सकते कि बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनमें बुराई है, ये एक दूसरे की काटते हैं। और जिस दिन दुनिया के अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन दुनिया से बुराई का अंत हो जाएगा। पर ये अच्छे लोग कभी अच्छे इकट्ठे हो ही नहीं रहे, ना होंगे, मुझे लगता नहीं कि होंगे। अब तो और स्थिति दयनीय बनती जा रही है। धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। एक दिन बिंदुक घर आया तो चंचुला को दूसरे पुरुष के साथ देखा तो डांटने लगा, तू दूसरे पुरुष के पास गई। बिंदुक ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू चली जा, पर एक काम किया कर। बोले क्या? बोले उससे कुछ पैसा ले लिया कर, जिससे हमारे घर का खर्च चलता रहे। इतना स्तर गिर गया इसका। सूत जी महाराज कहते हैं दोनों पति पत्नी पाप कर्म में लिप्त हो गए। समय आया, कालेन निधिनम प्राप्तो जगायम नरकंखला। इसका पति बिंदुक मर गया। और जब इसका पति बिंदुक मरा तो कहते हैं ये बिंद नाम के पर्वत पर भयंकर पिशाच बन के तड़पने लगा। चंचला बूढ़ी हो गई। एक बार उसके गांव से कुछ महात्मा निकले। ये महात्माओं के पीछे पीछे होली। चलते चलते एक शिव मंदिर में जाके महात्मा बैठ गए और चंचला भी गई वहां। क्या देखा कि शिव महापुराण की कथा हो रही है और पंडित जी बता रहे हैं कथा में कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, अपने पति से छल करती है, उसको कौन कौन सी यातनाएं नरकों में भोगनी पड़ती हैं। चंचला बैठी बैठी कथा सुनती रही। पंडित जी ने यहां तक कह दिया, वो लिखा है यहां, अश्वमेघ शतम कृत्वा गंगा स्नाम शताम शतः। जो पति अपने पति को धोखा देती है वो 100 अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले और 100 साल तक गंगा में डूबी रहे, फिर भी वो उस पाप से मुक्त नहीं होती है। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले और 100 साल तक गंगा का स्नान करे, रोज 3 टाइम, फिर भी वो उस पाप। श्लोक लिखा है ना शुद्ध जायते पापस्य गरियसी, उसका पाप समाप्त नहीं होता। क्योंकि शिवी महापुराण में लिखा है पत्नी के लिए पति ही देवता है। यहां तक लिखा है, आजकल तो सब चल रहा है, पत्नियों को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है इस महिलाओं को, उनका पति ही उनका गुरु है। अगर तुम पति की आज्ञा में चल रही हो तो गुरु आज्ञा में चल रही हो। माताओं को दीक्षा लेने का भी अधिकार नहीं है, उनका पति ही उनका गुरु है। और ऐसा पुराणों का शास्त्रों का मानना है, पर ठीक है अब जो चल रहा है। पर जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत पी लिया, दुनिया के सारे तीर्थ, कितने तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में पता है? कितने तीर्थ हैं पता है किसी को? 68 करोड़ तीर्थ हैं। अब तुम जाना भी चाहो तो तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है।